लग राजगढ़ी बैठ जाओ। नारी ने नर को जन्म दिया रे। काल कह रहा है साहब, शाम हुई और जी आप यूं बैठो, यूं ये बात ध्यान से सुने आप। नारी ने नर को जन्म दिया, जन्म दिया रे, जन्म दिया रे। नारी ने नर को जन्म दिया, अरे तू देख तमाशा नारी का, अरे तू देख तमाशा नारी का, तू देख तमाशा नारी का तू। नारी थी अनसुईया, अनसुईया रे अनसुईया, अनसुईया रे अनसुईया। अनसुईया का नाम आप सभी ने सुना। अत्रि ऋषि की घरवाली अनसुईया, जिसने अपने पति की सेवा करके महिलाओं के लिए बताया है भक्ति में पति की सेवा, और अपने लिए बताया भगवान की सेवा। लेकिन इस जमाने में बिल्कुल उल्टा कर दिया। महिलाएं तो नहा धो करके सीधी मंदिर में जाएगी और पति जाए भाड़ में। आधा झगड़ा तो हर घर में इसी बात का। लेकिन जिन जिन का मैं नाम बता रहा हूँ, जिन महिलाओं का मैं इस कथा में नाम बता रहा हूँ, इन्होंने अपने पति की सेवा करके और संसार में इतना बल जीत लिया। इन्होंने क्या करके दिखाया। एक नारी थी अनसुईया जो स्वर्गलोक में रहती थी, स्वर्गलोक में रहती थी, स्वर्गलोक में रहती थी। की कृपा से क्या बना दिए 6 महीने के बालक। वने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बालक रूप में बना दिया। देख तमाशा नारी का तू, देख तमाशा नारी का तू, देख तमाशा नारी का तू, देख तमाशा नारी का। नारी थी नर्मदा, नर्मदा रे नर्मदा। एक नारी थी नर्मदा, वो पृथ्वी लोक पर रहती थी, पृथ्वी लोक पर रहती थी, पृथ्वी लोक पर रहती थी।
उसके घर वाले को कोई परेशानी हो गई, को पीड़ा हो गई उसके शरीर में, किसी ने कहा कि आप इसको उस स्थान पे लेके जाओ, ये ठीक हो जाएगा। वो प्रसंग में बताना नहीं चाहता। नर्मदा अपने पति को लेकर के रात अंधेरी थी और चल दी, क्योंकि कोई भी महिला नहीं चाहती कि मेरा पति को तकलीफ रहे। तो रास्ते में एक महान ऋषि तप कर रहे थे, तो ऋषि के पास में एक पानी का कमंडल रखा हुआ था। तो नर्मदा का ध्यान तो वहां था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने पति को वहां ले जाऊं ताकि इसका इलाज हो। नर्मदा का ध्यान नहीं रहा, जो ऋषि तप कर रहे थे रास्ते में, तो उसके पैरों से उसका पानी का कमंडल ढुल गया। तो देखिए, तो तप करने वाले ऋषि ने नर्मदा को श्राप दे दिया, अरे तू जाने वाले कौन, तूने मेरे पानी का कमंडल ढुला दिया, जा सूर्य निकलने से पहले पहले तेरा पति खत्म हो जाएगा। नर्मदा ने कहे, महाराज मैंने चला के ऐसा नहीं किया और मैं माफी चाहती हूँ, ऐसा वरदान मत दो, मैं बार बार माफी चाहती हूँ। लेकिन ऋषि ने कहा कि नहीं, मैंने जो श्राप दे दिया उस श्राप को वापस नहीं लूंगा, तेरा पति सूर्य निकलने से पहले पहले मर जाएगा। नर्मदा ने कह रहे हो बाबा जी, इस वचन को वापस ले ले, इसी में फायदा है, वरना तू मुझको भी हल्के में मत लेना। कि अच्छा कि हाँ। तो अब देखिए नर्मदा ने क्या रचना रची, क्योंकि वो भी पतिव्रता नारी थी भाई साहब, कैलाश थी। 6 महीने तक सूर्य को निकलने नहीं दिया भाई साहब उसने, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया अपने पति को बचाने के चक्कर में। एक नारी थी नर्मदा जो पृथ्वी लोक पर रहती थी, पृथ्वी लोक पर रहती थी, पृथ्वी लोक पर रहती थी। अपने पति को बचाने खातिर अपने पति को बचाने खातिर बने दिन को रात में बदल दिया, क्या खेल रचा दिया नारी ने, क्या खेल रचा दिया। तू देख तमाशा नारी का, तू देख तमाशा। एक नारी थी कैकेयी जी, अरे कैकेयी एक नारी थी कैकेयी, अयोध्या नगरी में रहती थी, अयोध्या नगरी में रहती थी। कैकेयी राजा दशरथ के घरवाली, सबसे प्रिय रानी राजा दशरथ के 3 रानियां थी, आप सब जानते हैं, लेकिन सबसे प्यारी रानी कैकेयी। एक बार राजा दशरथ का एक महान योद्धा से युद्ध चल रहा था, उस समय कैकेयी उस रथ में मौजूद थी। उस युद्ध में राजा दशरथ का रथ का पहिया टूट गया और राजा दशरथ हारने के कगार पे था। राजा दशरथ ने अपनी घरवाली कैकेयी से कहा कि महारानी, आज मेरा ये अंतिम दिन है और मैं कुछ ही समय में शहीद होने वाला हूँ। कैकेयी ने कहा, रे पति देव महाराज, मेरे होते सहते आप ये बात नहीं कहेंगे, मेरे होते सहते आप मर जाएं, अजी ऐसा हो ही नहीं सकता। कि तू क्या करेगी कि मैं तो वो कारनामा कर दूंगी जो दुनिया ने किया ही नहीं किसी ने। लेकिन आप वचन दो। राजा दशरथ ने कही, वचन तो एक नहीं चाह, तू 10 ले ले, लेकिन इस युद्ध को तू जिता दे कैसे। तो उसने 2 वचन मांगे थे उसी समय कैकेयी ने। कौन कौन से? पहले वचन में कि मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राज तिलक हो महाराज, और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, बस ये 2 वचन चाहिए। राजा दशरथ ने कही, कोई बात नहीं। फिर ये बात तो बाद में खुली, उस समय तो खाली 2 वचन मांगे थे। कैकेयी ने अपनी माया फैलाई और टूटे हुए रथ को उसी रूप में चला दिया। आखिरकार राजा दशरथ उस युद्ध को जीत गए। एक नारी थी कैकेयी जी,
अयोध्या नगरी में रहती थी, अयोध्या नगरी में रहती थी, अयोध्या नगरी में रहती थी। टूटे रथ को चला दिया, वाने टूटे रथ को चला दिया, तू देख तमाशा नारी का, तू देख तमाशा नारी का, तू देख तमाशा। हरे एक नारी थी, एक नारी थी सुलोचना, एक नारी थी सुलोचना, जो लंका नगरी में रहती थी, लंका नगरी में रहती थी, वह लंका नगरी में रहती। सुलोचना सभी जानते हैं आप, रावण, रावण का बेटा मेघनाथ और मेघनाथ के घर वाले सुलोचना, वो भी पतिव्रता नारी थी भाई साहब। जब राम रावण घोर युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण जी के द्वारा जब बहुत बड़ी शक्ति का प्रहार किया गया मेघनाथ के ऊपर, तो मेघनाथ का शीश कट गया और भुजाएं कट गई। और वो कहां जाकर के गिरी? मेघनाथ के महलों में, जहां मेघनाथ के घर वाली सुलोचना मकान के सामने आंगन में बैठी हुई थी और कुछ विचार कर रही थी, सोच रही थी। तो उसके सामने जाकर के जब वो शीश गिरा और भुजा गिरी, तो सुलोचना को बड़ा अचंभा हुआ कि अरे भगवान ये क्या लीला, अपने सामने भी ऐसा कोई दृश्य आ जाए तो अचंभा अपन भी करते हैं। सुलोचना सारी सुध बुद्ध भूल गई और बड़ी सोच में पड़ गई। एक भुजा खड़ी हुई, अब देखिए कटी हुई भुजा क्या लीला कर रही है। एक भुजा खड़ी हुई और अपनी अंगली से जमीन में सारी बात लिख दी कि आज तो तेरे सामने ये भुजा और शीश पड़ा हुआ है, ये तेरे पति मेघनाथ का है और रावण युद्ध में ये शहीद हो गया। अब देखिए सुलोचना ने अपनी माया फैलाई और कटे हुए शीश को खड़ा करके तरह तरह के अपनी मन की बात बतला रही है मेघनाथ से। एक नारी थी, एक नारी थी सुलोचना, लंका नगरी में रहती थी, लंका नगरी में रहती थी। कटे शीश को हंसा दिया, वन कटे शीश को हंसा दिया, तू देख तमाशा नारी का, तू नारी ने नर को जन्म दिया, तू देख तमाशा नारी का, तू देख तमाशा नारी का, तू देख तमाशा। सभी महिलाएं उन नारियों की करामात। एक नारी थी सीता जी, सीता जी, अरे सीता जी। एक नारी थी सीता जी, राजा जनक की बेटी थी, राम जी की पत्नी थी, राम जी की पत्नी थी, पतिव्रता वो नारी थी, पतिव्रता वो नारी थी, पतिव्रता नारी थी। आज अगर किसी को वनवास हो जाए, किसी को थाना तहसील हो जाए, बहुत सी महिलाएं कह देती है मेरी घासों तू कल जाए जो 12,000 कुआम बढ़ मेरी घासों, कह देती है ना। लेकिन देखिए सीता
भगवान राम के साथ वनवास में चलती 14 वर्ष के लिए, क्योंकि पतिव्रता नारी थी वो। खोटा कर्मन का खोटा परिणाम। रावण ने सीता का अपहरण किया तो सीता पतिव्रता नारी थी, ऐसी माया फैलाई कि रावण का वंश ही खत्म। एक नारी थी सीता जी, राजा जनक की बेटी थी, राम जी की पत्नी थी, पतिव्रता वो नारी थी, पतिव्रता वो नारी थी, पतिव्रता वो नारी थी। रावण ने वाका अपहरण किया, रावण ने सीता का अपहरण किया तो वंश मिटा दिया। रावण का तू एक तमाशा, नारी का तू एक तमाशा। अरे कौन सुने जी? नारी ने नर को जन्म दिया, नारी ने नर को जन्म दिया, तू एक तमाशा, नारी का तू एक तमाशा, नारी का तू एक तमाशा। और एक नारी थी नारायणी मैया, नारायणी मैया, नारायणी मैया। कितने लोग ऐसे हैं जो नारायणी मैया के जाके आए हैं? जाके आए कोई? जाके आए नहीं? देखिए एक बार नारायणी माता का जयकारा बोल दो, बोले नारायणी मैया की।